स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीबीएमएस का पार्ट 2। ठीक है, डीबीएमएस का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डीबीएमएस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार एसटीईटी 2024 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किए हैं, जिनका एग्जामिनेशन आपका मार्च में होगा, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियो बना रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अप्रोक्स हम लोग 5 पार्ट में डीबीएमएस फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपका जो एसटीटी का जो आपका एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपका 5 से लेकर 7 मार्क्स तक आपका क्वेश्चन जो आपको डीबीएमएस का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आपका जब आप एसटीटी क्वालिफाइड कर जाएंगे और आप बीपीएससी प्री का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता क्या है डीबीएमएस में। इन डीबीएमएस डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डेटाबेस कंसिस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को हम लोग यूज करके जो डेटा होता है, डेटाबेस होता है, उसको हम लोग कंसिस्टेंट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट को हम लोग रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं। दूसरा कि इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ ए डेटा थ्रू लॉसलेस डिकम्पोजिशन। इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा थ्रू लॉसलेस डिकम्पोजिशन और रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी, यह आपका मेन पॉइंट होता है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट कि आपका जो नॉर्मल फॉर्म, इसमें हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में। पहले हम लोग देख लिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, अब हम लोग नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आपका नॉर्मल फॉर्म होता है फर्स्ट एनएफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में 1NF बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फुल फॉर्म होता है आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ए गिवन रिलेशन इज कॉल्ड इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म if each cell of the table contains only one atomic value। मतलब प्रत्येक सेल का अगर आपके पास एटॉमिक वैल्यू है, इसको हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इफ द एट्रीब्यूट ऑफ एवरी टपल इज आइदर सिंगल वैल्यू और ए नल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो आपको कभी भी पूछा जाए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहने का मतलब कि हर एक सेल का, हर एक एट्रीब्यूट का आपका सिंगल वैल्यू होगा, मतलब एटॉमिक वैल्यू होगा, या आपका नल वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा आपका फॉर्म होता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ए गिवन रिलेशन इज कॉल्ड ए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ, तब होगा पहले वह आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट होना चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए पहले वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, और दूसरा पॉइंट तो उसके पास कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए रिलेशन का, तभी वह आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। कहने का मतलब अल्फा टू बीटा डिपेंडेंसी है, अगर अल्फा अगर प्राइम एट्रीब्यूट्स है और बीटा अगर आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाता है। ऐसा आपका नहीं होना चाहिए कि अल्फा टू बीटा डिपेंडेंसी होगा तो बीटा आपका नॉन प्राइम नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ पार्शियल डिपेंडेंसी आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, जिसको हम लोग 3NF बोलते हैं। 3NF कहने का मतलब ए गिवन रिलेशन इज कॉल्ड इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए उसमें कि रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। 3NF में होने के लिए पहले उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब अगर A से B कोई डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो A आपका नॉन प्राइम
अब बी आपका नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स डिपेंड करेगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पे, तो आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो जाता है, जो आपको 3 नॉर्मल फॉर्म में अवॉइड करता है। ठीक है, 3NF में कभी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होता है, और जो आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होता है उसमें आपका पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म देखें, वो आपका होता है BCNF। ठीक है, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपका BCNF होता क्या है। हो सकता है तो आपको जो STT एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसमें पूछा जाए कि BCNF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BCNF का जो आपका फुल फॉर्म होता है वह बॉयज कोडेड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, बॉयज कोडेड नॉर्मल फॉर्म आपका BCNF का फुल फॉर्म है। ए गिवन रिलेशन इज कॉल्ड इन BCNF इफ एंड ओनली इफ, पहले उसको 3NF में होना होगा, उसके बाद कोई भी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी जो होगा आपका A to B। ठीक है, जहाँ A जो आपका सुपर की होना ही चाहिए, A आपका सुपर की होगा तभी आपका क्या होगा, वह BCNF में होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देख ले कि कोई भी यहाँ पे एक शॉर्टकट की होता है कि अगर कोई आपका BCNF में है, इसका कहने का मतलब हो गया कि वह आपका 3NF में भी होगा, 2NF में भी होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होगा। लेकिन अगर कोई 3NF में है तो वह BCNF में होगा कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई BCNF में है तो वो आपका 100% 3NF में होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है तो आपको 1NF में जो आपका होगा ही। ठीक है, लेकिन अगर आपका 2NF में है तो 3NF में होगा कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर 3NF में है तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मलाइजेशन देखें, और आपका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका DBMS का ही। यह मेरा DBMS का पार्ट 2 था। ठीक है, अगर आपको बिहार STT 2023 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।